वीडियो के थंबनेल में तुमने सारे फैंसी वर्ड्स देख लिए होंगे और इनसे रिलेटेड यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैंने ना तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बनाई है, ना तुम्हें फील गुड करने के लिए बनाई है। तुम्हें 75 हार्ड या ब्रह्मचर्य या नो फैप करने की क्या ज़रूरत है। तुम कहोगे कि मुझे सेल्फ ग्रोथ करनी है, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे फोकस चाहिए, मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए। पर ये सब क्यों चाहिए? रियल रीज़न क्या है इसके पीछे? तुम कहोगे कि मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए। अच्छा, तो क्या ये बिना ये सब करे नहीं मिल सकती? मिल सकती है, पर इनकी क्या ज़रूरत पड़ रही है? तुम्हें ये 75 आवर्स चैलेंज करने की क्यों क्या ज़रूरत है? तुम्हें ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है? तुम कहोगे कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मुझे कोई चीज़ रोक रही है। क्या? तुम कहोगे कि मैं भटक रहा हूँ। तुम्हारा जवाब है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये कि हर वो चीज़ जो मुझे अपने लक्ष्य से भटका रही हो, वो डिस्ट्रैक्शन है। जो मेरी एकाग्रता को भंग कर रही है, वो भटकाव है, वो डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, और ज़्यादातर लोगों के क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं? मेनली दो, मोबाइल या ऑपोजिट जेंडर। तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अब अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तुम्हारे मोबाइल में जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जो भी फालतू के ऐप्स और गेम्स हैं, उन्हें डिलीट करो। और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है तो तुम जब जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम जिसमें तुम्हें फोकस चाहिए, उसमें उस टाइम नोटिफिकेशंस को बंद करो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम यूट्यूब से ऑनलाइन कुछ सीख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो ऑटो रिकमेंडेशन को ऑफ करो। फिर भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फिर भी तुम्हें मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है, तो तुम स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करो, स्क्रीन टाइम चेक करो अपना, हर दिन उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो। अगर फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। सेकंड चीज़ पे बात करते हैं, ऑपोजिट जेंडर। अच्छा, कोई तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम चाहते हो तुम्हारी उससे बात हो, वो तुमसे बात करे। चलो मान लेते हैं फ्रेंडशिप हो गई, फीलिंग्स आ गई, दोनों म्यूचुअल एक दूसरे को प्यार करते हैं। पर क्या सामने वाला तुम्हारे साथ रहेगा? और क्यों वो तुम्हें चुनेगा? क्यों वो तुमसे प्यार करेगा? तुम्हारे पास कोई स्किल है? तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है? क्या तुम्हारे पास फ्यूचर सिक्योरिटी है? नहीं है। तुम कहोगे मैं बाद में बना लूँगा या मैं बाद में कर लूँगा। तुम बाद में कैसे कर लोगे? ऑलरेडी तुम उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जिसके लिए तुम्हें, जो काम तुम पहले करने वाले थे वो तुम उसके कारण अब कर रहे हो। और जब तुम्हारी एज बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे ऊपर एज प्रेशर रहेगा, जब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तब क्या तुम कर पाओगे? जब तुम अभी नहीं कर पा रहे, तब क्या खाक कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे तुम? और डिस्ट्रैक्शन से ये एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे एक बाहर निकल के आती है, वो ये, देर आर टू थिंग्स, ड्रीम्स एंड गोल्स, एंड distractions are okay and obvious if you have dreams, because dreams doesn't cost anything. Anyone can see the dreams, anyone can have the dreams. हर कोई सपने देख सकता है, और भटकाव और डिस्ट्रैक्शन होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब एक्सेप्टेबल है अगर आप सपने देखते हैं। क्यों? क्योंकि सपने देखने के लिए कुछ चाहिए नहीं पड़ता, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, हर कोई उन्हें देख सकता है। एंड इफ़ यू हैव गोल्स, देन देयर इज़ नथिंग लाइक डिस्ट्रैक्शन। और अगर आपके पास लक्ष्य है तो भटकाव और डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि गोल सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं, गोल्स आपसे ये बोलते हैं कि हाउ बैडली यू वांटेड एंड व्हाट कैन यू सेक्रीफाइस। और जिस इंसान की ये दो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, उसे डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें
तो हो ही नहीं सकती, और उसकी लाइफ में ये 4 चीज़ें तो तुरंत एलिमिनेट हो जाती हैं ऑन टाइम एट प्रेजेंट। वो 4 चीज़ें हैं: फियर, जजमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। फियर ऑफ फेलियर या रुक जाने का, गिर जाने का, हार जाने का डर अंदर से ख़त्म हो जाता है। जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा और जो रिजल्ट्स होंगे वो खुद अपने आप लोगों को जवाब देंगे। प्रोक्रास्टिनेशन, जब तुम्हारे गोल्स होते हैं तुम ये नहीं कह सकते कि मैं कल कर लूँगा या मैं बाद में कर लूँगा या मैं आज रहने देता हूँ। हर एक दिन तुम्हें मेहनत करनी होगी, हर एक दिन तुम उस चीज़ को करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हो, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है कि आज और थोड़ी सी लिमिट्स पुश करके देखी जाए, आज खुद को और मेहनत करी जाए खुद पर, आज थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए। डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब तुम्हारे पास गोल्स होते हैं ना तो तुम अगर किसी चीज़ को सोच भी रहे होते हो तो तुम्हारा मन या भटका रहा होता है जब तुम्हें, तो अंदर से तुम्हें ऑटोमेटिकली आवाज़ आती है कि यार नहीं, रहने देते हैं, नहीं करना, रहने दो, अवॉइड करने लगते हो तुम उसे। या तुम्हें एक थोड़ा सा रियलिटी चेक देता हूँ मैं। वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो। वॉट यू आर डूइंग फॉर इट, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए, क्या एक्शंस ले रहे हो। एंड वॉट यू आर, तुम अभी क्या हो। अगर ये 3 चीज़ें तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही हैं तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम वाकई में उससे हासिल कर पाओगे या नहीं। तो अपने सपनों को एक गोल का नाम दे रहे हो। जो तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें ये अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या लगेगा, क्या त्याग तपस्या करनी पड़ेगी। और हर दिन जब तुम उसके लिए थोड़ी मेहनत करते हो तुम उसकी तरफ बढ़ रहे होते हो। अगर तुम किसी दिन मेहनत नहीं करती या तुम्हें लगता है कि यार आज मैंने दिन बर्बाद कर दिया या आज का दिन मेरा ख़राब गया या मैंने कोई काम ही नहीं किया, तो तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे अंदर वो मेंटालिटी चेंज आ रहे हैं, तुम्हारी वो अचीवर्स मेंटालिटी बन रही है। तुम अभी क्या हो, तुम्हें अगर ये पता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है या मुझे क्या सुधार करना है, तो तुम आधी सफलता को ऑलरेडी अचीव कर सकते हो। अब बस उसे हकीकत में लाना बाकी है। एक बहुत अच्छी बात मैं तुम्हें बता दूं कि लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, बनाते आ रहे हैं, सपने दिखाकर, सपने बेचकर तुम्हें मोटिवेट करते करके, और तुम खुद बेवकूफ़ बन रहे हो खुद को भ्रम में रख कर। हर वो इंसान जो सीरियस है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, उसे बहुत अच्छे से पता है क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तुम्हें कुछ बेनिफिट हो, तुम्हें क्लैरिटी मिली हो। और ये मुझे ज़रूर बताना अगर तुम्हें वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो या तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।